हमारे देश में स्टारलिंक का प्रवेश लगभग निश्चित हो गया है, क्योंकि हमारे देश की दो दिग्गज कंपनी जियो और एयरटेल दोनों ने समझौता कर लिया है स्टारलिंक के साथ में, स्पेसएक्स के साथ में, जो स्टारलिंक की पेरेंट्स कंपनी है। तो दोनों कंपनी जो 4 महीने पहले बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर विरोध कर रही थी स्टारलिंक का, आज उन्होंने करार कैसे कर लिया। और ये करार कर लिया तो गवर्नमेंट का रोल आउट कब तक होगा, क्योंकि करार करने के बाद ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी रोल आउट दे देगी, परमिशन दे देगी। उस सुरक्षा की दृष्टि से कुछ छानबीन उनकी चलती है, जब वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो गवर्नमेंट भी उस पर रोल आउट दे देगी। तो ये रोल आउट कब तक होगा, रोजगार की दृष्टि से कितना प्रभावी होगा स्टारलिंक हमारे देश पे, दूसरा डेटा प्लान कितना सस्ता होगा, कितना महंगा होगा। सर्विस तो बहुत अच्छी होगी ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये सैटेलाइट सर्विस उपलब्ध करवाती है। इसकी भी चर्चा करेंगे, किस तरीके की सर्विस उपलब्ध कराती है, डेटा प्लान कितना सस्ता होगा, क्योंकि पड़ोसी देश भूटान में स्टारलिंक पहले से सेवाएं दे रही हैं और वहाँ का डेटा प्लान कितने का है, और हमारे देश में उसी से तुलना करके लगाया जा सकता है, कयास लगाया जा सकता है कि इतना हमारे देश में पड़ेगा। दूसरा टैरिफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक विदेशी कंपनी है और जब वहाँ से डेटा इंपोर्ट होगा तो एक टैरिफ भी लगाएगी गवर्नमेंट, तो उसका हमारे डेटा प्लान पर कितना सस्ता होगा। सभी की तुलना करेंगे कि आखिर स्टारलिंक सही रहेगा, जियो एयरटेल सही रहेगा, क्या रहेगा सही, तो सबकी चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल महेश राय इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर बस कीजिए, हमारा एक अनुरोध है, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। शुरू करते हैं आज का इंफोटेनमेंट। आखिर रोल आउट कब तक मिलेगा, तो ये मान सकते हैं कि दोनों कंपनियों के बीच में करार हो गया है। करार होने के बाद में गवर्नमेंट भी ज़बरदस्त तेज़ी से लग जाएगी और ये संभावनाएं हैं कि अप्रैल और मई के बीच में रोल आउट गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है। तो आखिर स्टारलिंक है क्या, स्टारलिंक की बात कर सकते हैं तो ये एक इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराती है जो सैटेलाइट के द्वारा उपलब्ध करवाती है। इसको डेवलप किया है स्पेसएक्स ने, जो एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी है। और ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट रहते हैं, जैसे जो हम टीवी देखते हैं, टीवी देखने में जो सैटेलाइट उपयोग होता है वो लगभग 15,000 किलोमीटर के ऊपर में रहता है। तो जो वहाँ से जो सिग्नल मिलते हैं उनको आने और जाने में टाइम लग जाता है। कई बार यदि हम क्रिकेट देख रहे होते हैं और कई बार इंटरनेट में देख रहे होते हैं तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क दिखता है, क्योंकि उसको आने जाने में कई बार ऐसा हो जाता है कि 3 या 4 बार निकल जाती हैं, तब हमारे टीवी में अपडेशन मिलता है और इंटरनेट में पहले मिल जाता है। तो ये चीज़ का फर्क रहता है। तो इसके लिए इन्होंने जो लो ऑर्बिट में सैटेलाइट डाला हुआ है, लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, LEO बोलते हैं, तो उसमें जो डाला हुआ है तो ये 150 से 550 किलोमीटर के बीच में इस सैटेलाइट डाले हुए हैं। और इन्होंने सैटेलाइट का जाल बिछा रखा है। इनके जो सैटेलाइट है, ऐसा माना जाता था कि पहले ये 4,500 सैटेलाइट है, लेकिन अभी नया अपडेशन जो आया है तो इन्होंने 7,000 सैटेलाइट ऑलरेडी छोड़ चुके हैं उस पर। तो इस पर ये होता है कि एक सैटेलाइट जब घूम रहा होता है तो दूसरा सैटेलाइट जैसे वो किनारे जाता है तो हमारा जो कनेक्शन है, राउटर है, वो दूसरे सैटेलाइट से तुरंत कनेक्ट हो जाता है और इनका इंटरकनेक्ट रहते हैं सभी सैटेलाइट एक दूसरे से। तो एक जाल बिछा हुआ है जिससे ये सर्विस बहुत स्पीड में मिलती है, क्योंकि उनके सर्वर से और फिर हमारे मोबाइल या हमारे जो भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ तक आने में टाइम नहीं लगता है। तो ये इंटरनेट से उपलब्ध करवाती है, जबकि जियो और एयरटेल या आइडिया कह लें, वोडाफोन आइडिया, ये जो है ये फाइबर ऑप्टिकल्स के तहत या टावर से, मतलब ज़मीन से या कि टावर से, दोनों से सर्विस उपलब्ध करवाती हैं। तो ये दोनों में क्या होता है कि ये सब जगह पहुंच नहीं पाती हैं, बहुत ऐसी जगह में नहीं पहुंच पाएंगी जो बहुत दूर दराज की जगह हैं, जहाँ पे कहीं दूर पर जंगल में एक टावर लगा हुआ है और उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, तो उतना दूर तक वो अपना सर्विस नहीं दे पाती है। कई बार उनमें पहाड़ और बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं रास्ते में, तो इसमें सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। जबकि सैटेलाइट के साथ में ऐसा है कि आसमान दिखना चाहिए, आसमान में इनका जाल बिछा हुआ है, आसमान से ज़मीन तक दिखना चाहिए, तो ये वहाँ से उनकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये इस तरीके की सुविधा उपलब्ध करवाती है कि जो जियो और एयरटेल बहुत विरोध कर रही थी एलन मस्क का, स्टारलिंक का, इन्होंने ऐसा भी प्लान कर लिया था कि गवर्नमेंट को भी कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसके नीलामी के पक्ष में थे और एलन मस्क नीलामी नहीं चाह रहे थे। उसके बाद भी इन्होंने करार कर लिया। तो आखिर किस तरीके का करार किया हुआ है, तो इसमें जो करार किया हुआ है वो ये है कि इसमें जो राउटर यूज होगा, एक डिश यूज होगा, जो जैसे हम डिश टीवी में लगाते हैं वैसे ही है, एक डिश टीवी जैसा, और एक राउटर यूज होगा। तो ये जो इनके जो बॉक्सेस हैं और जो डिश है और इनके जो मैनुअली सर्विस जितने भी हैं, ये एयरटेल और जियो उपलब्ध करवाएंगे। जब कभी हम अप्लाई करेंगे तो जियो जो इंस्टॉलेशन के लिए आएगा, अप्लाई करेंगे जियो के ऑफिस में, इंस्टॉलेशन के लिए जियो का बंदा आएगा हमारे पास में और वही ये सब सुविधा उपलब्ध करवा के जाएगा। स्टारलिंक
सिर्फ उसकी एक सर्विस उपलब्ध करवा देगी, जो इंटरनेट से जो कनेक्टिविटी है वो उपलब्ध करवाएगी। बाकी जो मैनुअली जो है और फिजिकली जितनी भी सेवाएं हैं, इसके हार्ड डिस्क और ये सब उपलब्ध करवाना है, ये सब जियो और एयरटेल के पास में रहेगा। तो हमारी जो कनेक्टिविटी रहेगी वो एयरटेल के साथ में होगी। अब इनका करार कैसे हुआ है, इतना का लेन देन का, अब यही कंपनी जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें खुलासा नहीं हो पाता है क्योंकि उन्हीं के बीच में रहता है। अब इसका रोजगार पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जब ये मैनुअली सर्विस स्टारलिंक ने जियो और एयरटेल के साथ में करार कर लिया है तो रोजगार में बहुत बड़ा फर्क करने वाला है। क्योंकि यदि स्टारलिंक यदि सीधे आता, उसके स्टोर्स खुलते, वहाँ वो एम्प्लॉयमेंट और अलग से होता, क्योंकि उसको बंदे चाहिए पड़ते, तो वहाँ पर एक नया रोजगार के अवसर मिलते। तो ये रोजगार के अवसर फिलहाल नहीं देखने को मिल सक रहे हैं। आगे चल के क्या होगा ये कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन तुरंत में रोजगार के अवसर नहीं मिल सकते हैं क्योंकि जितने बंदे एयरटेल और जियो के पास में हैं वही ये सब सर्विसेज देंगे। तो उनको अलग से अपने जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक रोजगार में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। दूसरा प्लान की बात कर लेते हैं। तो प्लान में ये है कि प्लान भी एक महंगे हो सकते हैं। हमारे जो जनरली जो एयरटेल और जियो के हैं, जो एक हमको मिलता है, तो उनका कम से कम का जो प्लान होता है 399 का रहता है। उसमें टैक्स लगा लेते हैं तो 500 के आसपास पड़ता है जियो और एयरटेल का जो ब्रॉडबैंड है। इसके बाद भी जो अलग अलग MBPS की सर्विस उपलब्ध करवाती है तो अभी महंगे होते जाते हैं। ये हम मिनिमम प्लान की बात करते हैं। लेकिन स्टारलिंक का प्लान कैसे होगा? स्टारलिंक का यदि हम तुलना कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश भूटान में, हमारे पड़ोसी देश भूटान में उपलब्ध है, तो वहाँ पर जो इनका मिनिमम प्लान है वहाँ लगभग 3000 न्यू के आसपास है। वहाँ वहाँ की एक मुद्रा है भूटान का, और दोनों देश की मुद्राओं की वैल्यू लगभग बराबर है, हमारे देश और भूटान की। तो वो सुविधाएं भी हमारे यहाँ लगभग इतने की यदि पड़ती हैं 3000 के आसपास में। हमारे देश में जो विदेशी कंपनी जो टैरिफ लगता है वो 30% के आसपास लगता है, तो ये मान सकते हैं। और इसका जो ये घर का प्लान है, कमर्शियल प्लान और महंगा है, थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि ये जो प्लान पड़ेगा हमको 3500 से 4500 रुपये के बीच में पड़ सकता है। मंथली प्लान की बात करते हैं यदि हम भूटान से कंपेयर करते हैं तो। बाकी का क्या होगा, क्योंकि जैसे जियो ने शुरू में फ्री में उपलब्ध करवाया था, कहीं ऐसा एलन वक्स ने भी करवा दिया, तो उसकी बात अलग हो जाएगी शुरुआती दौर पे। लेकिन अभी का जो वहाँ का प्लान है भूटान का, उससे तुलना करते हैं तो लगभग इतने का ही पड़ता है। इसके अलावा क्या होगा, जो राउटर है, डिश टीवी है, इनके जो भी डिवाइस हैं, इन सब का अगर तुलना कर लें तो कितने का हो सकता है? तो ये भी माना जाता है कि ये कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये शुरुआती खर्च इसमें करने पड़ सकते हैं, तब कहीं ये प्लान मिलेगा। तो ये स्टारलिंक आने के बाद में यदि आम पब्लिक का यदि बात कर लें, जो अभी 300 रुपये से शुरू होता है जो हमारे यहाँ मिनिमम डाटा मोबाइल में, तो उससे अगर तुलना करें तो उससे तो बहुत ज़्यादा होगा। तो फिलहाल एयरटेल और जियो की इन सर्विसेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बहुत बड़े लोग हैं, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, जिनको बहुत स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, मिल नहीं पाती, जो दूर दराज में जंगल में बैठे हैं, वहाँ भी काम करते रहते हैं, तो उनके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर होगा। तो इस तरीके का स्टारलिंक ऐसी सर्विस उपलब्ध करवा देगा जिसमें एयरटेल और जियो के लिए भी फ़ायदा होगा और स्टारलिंक के लिए फ़ायदा होगा। आम पब्लिक के लिए कितना फ़ायदा होगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। ये छोटी सी जानकारी रही हमारी, तो प्लीज़ बताइएगा अवश्य कमेंट करके और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।